पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। इसमें सिविल सोसाइटी, चिकित्सक, शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारी, कलाकार और शहर के कई बड़े व्यवसायियों के अलावा सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। उमस भरी गर्मी के बीच शहर के टैक्सी स्टैंड रोड स्थित अंबेडकर सेवा सदन में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने मिलकर सांकेतिक भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किए जाने का अल्टीमेटम दिया है। साल के आखिर तक एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो चुनावी सरगर्मी के बीच बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। एयरपोर्ट वर्तमान समय में बुनियादी सुविधाओं में शामिल है। ऐसे में एयरपोर्ट की ज़रूरत कोसी और सीमांचल को ही नहीं बल्कि 7 जिले के करोड़ों की आबादी की है। साथ ही बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर और नेपाल की सीमा से लगे लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। बावजूद इसके पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का मसला लंबे समय से अधर में लटका है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा की थी, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। काम धरातल पर उतरना सरकार ये तो भाई 10 बरस से यह समय दिया गया है आपको, सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। और नतीजा है कि जो दूसरे जिला में जहाँ नहीं होना था वहाँ चालू हो गया है एयरपोर्ट, और हमारा जिला को जो है जानबूझ कर करके उपेक्षित रखा गया है और हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं और सरकार भी जिम्मेवार हैं। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार को और जनप्रतिनिधि को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक ये चालू नहीं हुआ तो उसके बाद विशाल जन आंदोलन पूर्णिया में होगा और उसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की और सरकार की होगी। डिमांड है और वह डिमांड है वी वांट एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन पिछले 18 सप्ताहों से चल रहा है और कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी भूख हड़ताल की नौबत भी आ गई है। अब अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग इसके आगे और भी संघर्ष को तेज करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के संयोजक विजय श्रीवास्तव जी से सुना कि 31 दिसंबर 23 तक हम लोगों ने लगभग 6 महीने का समय इस सरकार को दे रखा है कि भाई अभी भी आप मान जाइए और एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने का व्यवस्था जल्द से जल्द कर दीजिए, वरना बाध्य होकर के हम लोगों को इस संघर्ष को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिहार राज्य का पहला जिला पूर्णिया, केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव 19 साल पुराना पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग, अभी तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ। इसका वजह आप सबों को तो मालूम ही है। और आज ये धरना प्रदर्शन और अंतिम में भूख हड़ताल पर जो एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले बिहार पेंशनर समाज, बिहार सिविल सोसाइटी के लोग, अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन के लोग के साथ साथ कई संगठन के लोग जो लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये आपको ये नहीं दर्शाता है कि इस पूरे सीमांचल की जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई विज़न नहीं है, उनको सामाजिक सेवा से कोई लगाव नहीं है। जबकि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो सरकार के खर्चे पर चार्टर प्लेन आ जाता है और वो अपने इलाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसे यहाँ की जनता की सूझ नहीं है। यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, उनको अपने गार्जियन से मिलना है, उनके गार्जियन बीमार पड़ते हैं, उनको मिलना है, यहाँ के व्यवसाय के क्षेत्र में विकास होना है। तो इस सीमांचल का जो ये 9 जिला है जो इससे ये उपेक्षित है, आखिर क्या कारण है कि 19 साल पुराना केंद्र सरकार का पारित प्रस्ताव आज तक जो है कि यहाँ अमल में नहीं हो रहा है। जबकि मैं बताना नहीं चाहूँगा, उस जगह का नाम न लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चापलूसों के चलते, जनप्रतिनिधि के चलते कुछ जगह जो हवाई सेवा शुरू हो गया, लेकिन ये पूरा पूर्णिया जिला में क्यों नहीं हुआ? आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसको क्यों उपेक्षित? यहाँ के जनप्रतिनिधि में क्या क्षमता नहीं है? क्या उसमें काबिलियत नहीं है? क्या उसको अपनी आवाज़ रखने की क्षमता नहीं है? मैं तो यही समझता हूँ
विजित जी अनिल कुमार शाह, संयोजक अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया। और के माध्यम से बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को और स्थानीय प्रशासन को, पूरे सीमांचल को ये चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर दिसंबर तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हुआ तो जो उग्र आंदोलन होगा वो उस पर उसकी सारी जवाबदेही उसकी होगी। फिर वो समझेंगे कि फिर क्या रूप होता है। क्या चुनाव को भी प्रभावित करेंगे आप लोग? भाई ये बट नेचुरल है, आप भी समझ सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि किस काम के लिए होता है? जनता की काम के लिए होता है ना। जब आप जनता की काम करेंगे नहीं, आप अपनी हित की बात करेंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत क्या है? यहाँ की जनता जो है, सीमांचल की जनता, खास करके पूर्णिया की जनता क्यों नहीं इस बात पर विचार करेगी? आखिर वजह क्या, क्यों नहीं करेगी? आप ही बताएं। आने वाले समय में उनको जवाब मिल सकता है। भाई बिल्कुल जवाब मिलेगा। आखिर आप इस मांग को क्यों नहीं अब सरकार के बीच में रख रहे हैं? या आपकी काबिलियत नहीं है? अगर आपकी काबिलियत नहीं है तो आप हट जाए, दूसरे जनप्रतिनिधि को आने दें। वो अपनी बात को रखेंगे, यहाँ की जनता की बात को सरकार तक रखेंगे। आपके बीच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसकी नौबत क्यों आई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मांगें जायज़ है, हम समझते हैं, आप सभी सहमत हैं। तो क्या जायज़ मांग को पूरा करने में विलम्ब होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। तो शीघ्र हमारी मांगें पूरी हो, उड़ान भरे, छोटी बड़ी टेक्निकल बाधा सरकार अपने बीच दूर करे। हमें किन्हीं पर दोषारोपण नहीं करना है, मगर